बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.24 स्टार्ट की हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था और क्वेश्चन नंबर 1 का एक एक सवाल आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाया गया था, सिखाया गया था। अगर आप में से किसी ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं सीखा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से सीखें। आज इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 वाले पैटर्न पे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वीडियो को तसल्ली से देखा करें, समझा करें, सीखा करें और साथ साथ नोट भी किया करें। जब आप साथ साथ नोट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैथ में आप चैंपियन बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मैथ में अच्छे मार्क्स आ जाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह हर एक्सरसाइज का एक एक सवाल नहायत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी बताए जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सॉल्व दी इनइक्वालिटीज। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें था सॉल्व दी इक्वेशंस। यह है इनइक्वालिटी, तरीका वही है, सारा काम वही है, सिर्फ यहाँ इनइक्वालिटी यूज होनी है। अब बेटा जरा देखें, पहला पार्ट है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 3। हम क्वेश्चन नंबर 1 वाले पैटर्न पे चलेंगे बिल्कुल उसी तरह। अब देखें ये 2 की पावर x है, ये 2 की पावर है 1 माइनस एक्स। तो बच्चों हम जरा देखें इसको क्या कर सकते हैं। 2 की पावर x हम 2 की पावर 1 अलग कर लेते हैं और 2 की पावर माइनस एक्स अलग कर लेते हैं हम। अब ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर x। आपको पता है 2 की पावर 1 2 के इक्वल होता है। अब ये 2 की पावर माइनस एक्स को अगर हम 2 की पावर x अंदर रख लें और माइनस 1 बाहर ले जाए तब भी इसमें कोई मसला नहीं है। अब ये देखें ये भी 2 की पावर x बन गया, ये भी 2 की पावर x बन गया। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं। हम कहते हैं कि ये y इक्वल टू है, ये है 2 की पावर x के। ठीक है, y के इक्वल है 2 की पावर x के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा प्लस 2। इसकी जगह क्या आएगा y, ऊपर इसके ऊपर पावर माइनस 1 है तो ये माइनस 1 आ जाएगा और लेस इक्वल टू आएगा आपके पास 3। अब ये y की पावर माइनस है तो ये इसको 2 के नीचे ले जाएंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी, प्लस। अब हम क्या करेंगे, y ले लेंगे इसका एलसीएम, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 जैसे वैसे आ जाएगा, लेस इक्वल टू आ जाएगा 3। अब ये y डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये आपके पास बन जाएगा बेटा y स्क्वायर प्लस 2 लेस इक्वल टू हो जाएगा 3y। प्लस का 3y इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस का प्लस 2 और लेस इक्वल टू आ जाएगा 0। मेरे ख्याल में यहां तक आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिंपल हमने तरीका अप्लाई किया जो हम सिंपल करते होते हैं। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, हम इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर, हमें 3 चाहिए तो 2 और 1 फैक्टर बना लेते हैं। y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y और प्लस 2। जरा देखें इसको, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस 2 हो जाएगा। अब इनमें y कॉमन है, y कॉमन ले लें, ये y माइनस 2 आ जाएगा। यहां से माइनस 1 कॉमन ले लें, ये भी y माइनस 2 आ जाएगा, लेस इक्वल टू आ जाएगा 0। अब y माइनस 2 और क्या आ जाएगा, ये y माइनस 1 लेस इक्वल टू 0। अब यहां जरा बात समझनी है आपने। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि जब इनइक्वालिटी में ये वाली कंडीशन आती है तो सबसे पहले हमने क्या करने होते हैं, साइन चेक करने होते हैं। देखिए ये भी माइनस है, ये भी बेटा माइनस है, साइन सेम होना जरूरी है। अब उसके बाद क्या था, ये जरा बात समझे, मैं ना लिख के देता हूं चले आपको। उसमें ऐसे था x माइनस 3 था और x माइनस 2 था और यहाँ ग्रेटर देन था। अब जरा बात समझने वाली है, हमने क्या किया था, ये साइन एक जैसे होने चाहिए और ये ग्रेटर वाली कंडीशन है, ये ध्यान में रखिएगा। तो उसमें एक साइन होने एक जैसे होने के बाद फिर क्या किया था, जो बड़ी वैल्यू थी उसको ग्रेटर में लिखा था और जो छोटी वैल्यू थी उसको लेस में लिखा था। ये कब किया था, जब यहाँ ग्रेटर देन ना हुआ। अब देखें सबसे पहली बात तो वही, हमने यहाँ साइन चेक करने हैं, सेम है। अब यहाँ बेटा जरा देखें, यहाँ लेस देन, तो देखिए ग्रेटर और लेस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब जो काम हमने यहाँ किया था ना, यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ ग्रेटर लगाया था और छोटी वैल्यू के साथ लेस लगाया था क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन था। अब यहाँ लेस है तो इसमें उलट हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ लेस देन का साइन लगाना है और छोटी वैल्यू के साथ ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ये देखना है। अब बड़ी वैल्यू क्या है, देखें यहाँ 1 है, 2 है और छोटी वैल्यू क्या है, 1 है। तो 2 के साथ आप क्या लगा देंगे बेटा, लेस देन का साइन लगा देंगे और 1 के साथ क्या लगा देंगे, आप ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। क्लियर होगी बात? ये दोबारा बताओ तो इस चीज को, ये देख लें इसको।
इसी बात को आपने ध्यान में रखना है। ग्रेटर देन में क्या किया था हमने कि जो बड़ी वैल्यू थी उसको ग्रेटर में और छोटी वैल्यू को लेस में लिखा था। इधर क्या होगा, जो बड़ी वैल्यू है उसको लेस में और जो छोटी वैल्यू है उसको ग्रेटर में हमने लिख लेना है। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है बेटा, जरा देखें हम y किसके इक्वल था, 2 की पावर x के, हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग y बाय 2 की पावर x। इसकी जगह आ जाएगा 2 की पावर x लेसर इक्वल टू 2, और ये 2 की पावर x ग्रेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। अब जरा देखें हमने यहां से x निकालना है, अब ये भी 2 है ये भी 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा देखें 2 की पावर x और इधर 2 की पावर 1, बेस सेम है, एक्सपोनेंट इक्वल आ जाएंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 1 के। ये अभी हमने x की वैल्यू निकाली है, सोल्यूशन सेट नहीं निकाला, ये ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा क्या है आपके पास बेटा, ये 2 की पावर x है, हमने यहाँ 2 निकालना है, तो बेटा जरा देखो आप 2 की पावर 0, आपको पता है किसी भी नंबर की पावर जो 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0, x क्या आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। अभी हमने ये वैल्यू निकाली है। अब सोल्यूशन सेट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फंक्शन की डोमेन निकालनी पड़ेगी, तो हम देखते हैं। अब जरा डोमेन देखें इसकी। अब देखें डोमेन, ये आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होती है, ये है इसकी डोमेन। क्लियर, ये इसकी क्या है हमारे पास डोमेन है, इस बात को समझना है। अब जरा देखिए अगर हम इनको चेक करें, इसको नंबर लाइन पे हम चेक कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं, फिर मजीद इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। जरा देखें ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है बेटा प्लस इन्फिनिटी। अब जरा चेक करें, हमने इसको भी सेटिस्फाई कराना है, ये x लेसर इक्वल टू 1, लेसर इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, ये 1 से पीछे नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, और ये 0, अब कहते हैं ये देखिए, हम कहते हैं ये 0 है और ये कहते हैं हम 1 है, ठीक है। अब 1 जो है लेस देन है, तो ये किस तरफ जा रहा है, इस साइड पे जा रहा है, और 0 जो है ये इस साइड पे जा रहा है, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो अब जरा देखें, आपको पता है कि क्या होता है, जो पैरेलल लाइंस होती है वो डोमेन होती है। अब ये पैरेलल लाइंस है, ये वाला हिस्सा पैरेलल है, ऐसे है ना, ये हिस्सा क्या है पैरेलल, तो इसमें क्या आ रहा है, 0 से 1 आ रहा है, 0 से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब जरा बात समझने वाली है, ये डोमेन है। अब इस डोमेन में क्या हम चेक कर सकते हैं कि 0 और 1 शामिल है, बिल्कुल शामिल है, आपको पता है 0 भी 1 भी। अब सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है ये जरा गौर से समझिएगा, समझने वाली है। आपने सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है बेटा, आपके पास देखें यहां भी इक्वल का साइन है, यहां भी इक्वल का साइन है, मतलब ये 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, तो आप देखें मैंने ब्रैकेट ये वाली यूज की है। अब इस ब्रैकेट का आपको पता है कि क्या मतलब होता है बेटा, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये क्लोज ब्रैकेट है, इसमें 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, क्यों, क्योंकि साइन है ना, तो हमने 0 भी शामिल करना है और 1 को भी शामिल करना है। अच्छा इसमें आप ये नंबर लाइन बना ले, ठीक है, वैसे आपको यहां से जाएगा कि बेटा देखो 0 भी इसी में मौजूद है और इंफिनिटी भी इसी में मौजूद है, तो 0 और 1 जब लिखेंगे आपने ब्रैकेट कौन सी यूज करनी है, क्लोज ब्रैकेट यूज करनी है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ इक्वल का भी साइन मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसमें 0 और 1 भी शामिल है और इससे दरमियान वाली वैल्यूज भी सारी शामिल है। देखिए बेटा सेकंड पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसको इंपोर्टेंट लिख ले शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए ये आपके पास 2 की पावर x ग्रेटर इक्वल टू log, अब जरा बात समझिएगा, अब ये 16 को जो है ना बेटा हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 16 को हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। अब जरा बात समझें, ये 2 की पावर x ग्रेटर log की आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आपको पता है कि एक्सपोनेंट जो है ना वो स्टार्ट में भी लिखा जाता है, ये log की प्रॉपर्टी है, तो हम 4 को शुरू में ले आएंगे, log 4 log 2 की पावर 2। अब जरा यहाँ बात समझने वाली है, अब जब बेटा ये बेस और एक्सपोनेंट इक्वल हो, सेम हो, ये बेस है ये एक्सपोनेंट सेम हो, तो उसका आंसर 1 होता है, तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये पहले आपको लिखवाया हुआ है, मैं दोबारा लिखवा लेता हूँ, जैसे log a की पावर a है तो आंसर 1 आ जाएगा, जो बेस हो वही एक्सपोनेंट है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा बेटा ये 2 की पावर x ग्रेटर इक्वल टू 4, अब ये 2 की पावर x है, तो यहाँ इक्वल में भी हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 लिख लेंगे। अब देखिए जब बेस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी कि x आ जाएगा आपके पास ग्रेटर इक्वल टू 2, x क्या आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 2। अब जरा बात समझिए, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये हमारी वैल्यू है जस्ट। अब हम क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे पूरे फंक्शन की,
अब डोमेन कैसे निकालेंगे जरा देखें इस पूरे फंक्शन की। अब इस साइड पे तो एक्स है नहीं कि इसकी डोमेन निकालें, जस्ट हम इसकी बात करेंगे। अब ये टू की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो अभी जिस तरह मैंने लास्ट पार्ट में बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, तो मतलब एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब जरा इसको नंबर लाइन पे चेक करते हैं, जरा देखें कैसे, ये जरा बात समझने वाली है, मेन आपने इस बात को फोकस करना है बेटा। अब ये आपके पास है नंबर लाइन, ये है माइनस इंफिनिटी और बेटा ये है प्लस इंफिनिटी। अब आपके पास है टू, हम कहते हैं ये टू इस जगह पे है, टू ग्रेटर देन किस तरफ जा रहा है बेटा, जरा देखें ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, टू से हम किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। अब सोल्यूशन सेट में कैसे लिखना है ये जरा बात गौर से समझने वाली है। सोल्यूशन सेट में देखें, अब यहाँ टू, यहाँ इक्वल का साइन है, मतलब टू शामिल होगा, टू में आप ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, तो ये प्लस इंफिनिटी, और इंफिनिटी कभी शामिल नहीं होता आंसर में, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो टू से पॉजिटिव इंफिनिटी लिखना है कैसे, ये क्लोज ब्रैकेट लिखनी है, ये ओपन ब्रैकेट है। इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि टू इसमें शामिल है, जबकि ओपन ब्रैकेट का मतलब है इसमें इंफिनिटी शामिल नहीं है, इससे पीछे जितने नंबर होंगे वो शामिल होंगे। अब देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट है log 2 x माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू log 2 5 माइनस एक्स। सेम उसी पैटर्न पे log 2 से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास x माइनस वन और ग्रेटर इक्वल टू 5 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए ये माइनस का x इधर आके हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का वन इस साइड पे हो जाएगा प्लस का, x और x हो जाएगा आपके पास 2x ग्रेटर इक्वल टू 5 और 1 हो जाएगा 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 3 टू 6, तो x आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 3। ये अभी हमने x की वैल्यू निकाली है, अभी हमने सोल्यूशन सेट नहीं निकाला। सोल्यूशन सेट के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है, हमें डोमेन चेक करनी पड़ती है। अब डोमेन निकालने के पहले इस पूरे फंक्शन की, अब फंक्शन क्या है जरा गौर समझे, x माइनस वन है, x माइनस वन ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या है बेटा 5 माइनस एक्स, ये भी ग्रेटर देन 0। अब जरा बात समझने वाली, माइनस का वन इधर आके हो जाएगा प्लस का, ठीक है, x ग्रेटर देन आ गया 1, और इसको जरा देखें ये माइनस का x इधर जाके हो जाएगा प्लस का। अब इसका मतलब क्या है कि 5 ग्रेटर देन x, मतलब 5 x से बड़ा है। अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में कहें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि तो x जो है 5 से छोटा है, x लेस देन 5 भी लिख सकते हैं हम इसको। बात समझ आइए, देखिए x 1 और इधर क्या है 5 ग्रेटर देन x, मतलब 5 x से बड़ा है, तो इसका मतलब है x 5 से क्या होगा, छोटा होगा। अब हम इस लाइन पे पहले शो कराते हैं, जरा चेक इसको तसल्ली से जरा समझिएगा। इसमें एक बात है जो बच्चे जो है ना मिस्टेक करते हैं, उसको जरा गौर से देखना है। आपको पता है ये माइनस इंफिनिटी है, ये है प्लस इंफिनिटी। अब हमारे पास क्या क्या है, 1 है, 5 और 3 भी है हमारे पास। देखिए ये 1, ये आपके पास 3 आ गया, और ये क्या आ गया बेटा 5 आ गया, ठीक हो गया, ये हमने नंबर लाइन लगा दी। अब अगर हम 1 को देखें तो x ग्रेटर देन 1, x 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ये किस साइड पे जाएगा, ये इंफिनिटी वाली साइड पे जाएगा। ये देखें ये आपके पास ऐसे जाएगा, ठीक हो गया, ये आ गया जी इस साइड पे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, x लेस देन 5, x लेस देन 5 तो ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ऐसे होगा ना। अब थर्ड वन जरा गौर से देखिएगा, अगला है कि x ग्रेटर इक्वल टू 3, x 3 से बड़ा। अब यहां जरा बात समझने वाली है, अब x 3 से बड़ा, अब यहां जरा देखें बात ये आई हुई है कि x 3 से तो बड़ा है, लेकिन आगे उसने कहा है कि x लेस देन 5 है, कि 5 से छोटा है। अब x जब 5 से छोटा है तो इसका मतलब है, ये जरा बात समझिएगा, हम इसको यहां तक रोक देंगे, इसको हम इंफिनिटी तक नहीं लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगी हुई है कि x जो है 3 से तो बड़ा है, लेकिन x लेस देन क्या है बेटा 5 है, इस चीज का आपने ख्याल करना है, तो हमने यहां तक इसको रोक देना है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है डोमेन क्या होती है, जो पैरेलल लाइंस होती है वो हमारी डोमेन में शामिल होती हैं। अब ये पैरेलल एरिया ये वाला आ रहा है, यानी कि ये वाली जगह पैरेलल है, तो आपके पास ये वाली डोमेन होगी। अब ये 3 से क्या है 5 है, तो ये डोमेन होगी। तो इसका सोल्यूशन सेट जरा देखें कैसे लिखेंगे, ये जरा समझना है आपने। अब सोल्यूशन सेट में 3 से 5 तक है। अब देखिए 3 में इक्वल आ रहा है, मतलब 3 शामिल करना है हमने, तो 3 में हमने ये वाली ब्रैकेट लगा देनी है, ये इसका मतलब होता है शामिल है ये। और 5 में इक्वल का साइन है नहीं है, तो मतलब आपने 5 को शामिल नहीं करना।
तो 3 to 5 ये हमारा सोल्यूशन सेट तो है, लेकिन इसका मतलब यह कि 3 शामिल करना है हमने, क्योंकि 3 में यहाँ इक्वल का साइन आ रहा है, जबकि 5 जो है जस्ट लेस देन है, मतलब 5 शामिल नहीं करना, तो आपने ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा पार्ट था, 3 पार्ट आपको इसके करा दिए हैं, रिमेनिंग 3 पार्ट्स इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए कोई परेशानी ना बने, तो इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। फिर भी कहीं कोई मसला मसाइल हो तो आप जरूर मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज।